मोटे मोटे प्रिंसिपल समझ लीजिएगा, ये जिंदगी के प्रिंसिपल हैं। जब भी आपने कहीं पहुंचना है या कुछ बनना है, उसकी कीमत है। रूल नंबर 1, देयर इज अ प्राइस, देयर इज नथिंग फ्री। वो जो लिखा होता है ना एक के साथ एक फ्री, वो भी कीमत होती है उसकी। असल में वो होती ही 2 की कीमत है, जो एक की शक्ल में नहीं जा रही होती। लोग कहते हैं भीख मुफ्त मिलती है, मैं कहता हूं नहीं, इज्जत गंवानी पड़ती है, हाथ फैलाना पड़ता है, ठुड्डे खाने पड़ते हैं, चल माफ कर सुनना पड़ता है, यानी उसकी भी प्राइस है। हर चीज की कीमत है। जब ये तय हो गया तो जितना बड़ा ख्वाब है उतनी बड़ी कीमत है। ये नहीं हो सकता कि आपका ख्वाब बड़ा और आप, अदरवाइज आप वैल्यू नहीं देंगे ना जी। वो बच्चे जिनको घर से ही सारी आसाइशें मिल जाए ना, वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उन आसाइशों की कीमत अदा नहीं की होती। नंबर 1। नंबर 2, ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप किसी मुहिम पे, मिशन पे चलें और अचीव करना चाह रहे हो और अचीव ना हो, तो सम टाइम कुदरत क्या करती है कि उस सारे प्रोसेस में आपको पॉलिश इतना जबरदस्त करती है कि उस अचीवमेंट से बड़ी आपकी ग्रूमिंग होती है। बात समझ आई कि नहीं आई? यानी ला हासिल हुआ, हासिल नहीं हुआ, लेकिन जो आप बन गए ना, वो उस हासिल से बड़ा था। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अचीव नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरी ग्रूमिंग और मेरा नर्चर हो गया है, वो नहीं होना था। अल्लाह आपकी कोशिश और नियत देख रहा है। हो जबरदस्त। मैं कहता हूं जितना फेलियर से मिलता है उतने सक्सेस से मिलता ही नहीं है। जितना टूटे दिल में इत्मीनान होता है, जितना जख्मी दिल में इत्मीनान होता है, जितना हारे हुए इंसान में इत्मीनान होता है, इतना कभी अचीवर तो फुदक रहा होता है वो तो बेचारा रुक जाता है उसी वक्त। वो तो सेलिब्रेशन के चक्कर में अपने 2 साल जाया कर देता है। एडिसन से किसी ने कहा था ना, तुम्हें वो याद है तुमने ये बनाया था? उसने कहा शुक्र है मुझे याद नहीं है। उसने कहा क्यों? कहता है मैंने 1250 के करीब इजादात की हैं, अगर मुझे याद रहता मैंने क्या किया और एक अचीवमेंट में लेके बैठ जाता ना, तो मेरी प्रोग्रेस नहीं होनी थी। हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ोके सफर के सिवा कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि एक पुख्तगी जो है वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन है। सक्सेस बजाते खुद बहुत बड़ा लेसन होती है, फेलियर बहुत बड़ा लेसन होती है। ये जो मार खा के आप मार्केट में आते हैं, धक्के खाए होते हैं, ये बड़ी एक आप में इत्मीनान की इंतहा होती है। आपको पता होता है कि यार ये क्या है और ये मसला क्या है और ये किधर जाना है और होना क्या। तो ये तजर्बा बजाते खुद एक बहुत बड़ा इनाम है। और तीसरा प्रिंसिपल वो ये है, पहला प्रिंसिपल था प्राइस पे करनी पड़ती, दूसरा प्रिंसिपल सम टाइम ला हासिल होता है, लेकिन जो हासिल होता है वो हासिल से अच्छा होता है, हमारे ख्वाब से अच्छा होता है। प्रिंसिपल नंबर 3 याद रखिएगा, एफर्ट का मतलब ही है कोई नतीजा जो आंख देखे। जिस दिन हमें समझ आ जाती है कि आंख देखे नतीजे ही नतीजे नहीं होते, वो भी नतीजे होते हैं जो आंख से नहीं दिखते, इनटेंजिबल, लाइक बरकत, फजल, रहमत, मोहब्बत जो लोगों के दिलों में आपके लिए है, एहतराम जो लोगों के दिलों में आपके लिए है, ये मखलूक के दिल में अल्लाह ने जो प्यार डाल दिया है कि शायद आपको लगा लोग मक्खियों की तरह आपको मिलना चाहते हैं, ये इनटेंजिबल है, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये शायद कोई मंजिल नहीं थी, लेकिन ये कोई ना कोई ऐसी मंजिल जरूर है जिसका ये रास्ता है। तो फिर आप इनटेंजिबल्स का शुक्र अदा करने लग पड़ते हैं। इत्मीनान कल्ब कितना बड़ा इंटेंजिबल है जी, एक सुकून का होना कितना बड़ा इंटेंजिबल है जी, एक कंट्रीब्यूशन की फीलिंग होना, एक तौफीक मिलने की फीलिंग होना, ये कितना बड़ा फीलिंग है जी, कितनी बड़ी बात है जी। तो इसलिए एफर्ट का एक हिस्सा प्राइस है। एफर्ट के बाद भी ना मिले तो सम टाइम जो आप बन जाते हैं वो उस मिलने से ज्यादा अच्छा होता है। और तीसरी बात मैंने बता दी आपको कि आपने जो कुछ किया होता है, जो सारी आपकी एफर्ट होती है, वो कहीं ना कहीं सिंक होती है, डूबती है और उसकी कई शक्लें बनती हैं। यानी अगर बीज को हाथ में तली पे रख के देखा जाए तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इस बीज में कितने खूबसूरत फूल निकलने, लेकिन वो मिट्टी में मिलता है तो फूल बनते। तो एक वो जो मख्फी एलिमेंट है कि कल को चल के क्या हो जाना है, क्या शेप बन जानी है, ये नहीं पता, ये पता नहीं है। यानी ये याद रखिएगा, वो मुस्तकबिल जो अभी आना है उसकी तैयारी का आज का दिन है। ये आज है ऐसा जो कुछ ना कुछ आज है और हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार है बस कि एक कल ऐसा है जिसकी आज एक किस्त है। अगर समझ आ जाए कि आज के दिन एक किस्त है, फिर आज का दिन बड़ा स्पेशल है अगर आप डॉट जोड़ने लग पड़े। मेरी जिंदगी के कई ऐसे उस्ताद हैं कि जिनको जाके मैंने जब एक्नॉलेज किया तो वो कहते हैं अगर नाम भी बताते तो क्या होता। मैंने कहा वो आपको ना पता लगता, लेकिन उसको तो मुझे तो पता था ना, मैंने उस दिन असर ले लिया था आपकी बात का।
मैं उस दिन बंदे का पुत्र बन गया था, या मेरे अंदर एक तब्दीली आ गई थी। वो कहते मैं तो सबको ही कह रहा था। मैं कहा सर जी, वो जिसको लड़नी थी बात वो मैं ही था, बस आप वो हो जिसको लड़ जाए। और वैसे भी मैं आपको आखिरी बात ये कह दूं कि लाइफ चेंज करने के लिए बड़ा काम, बड़े जुमले नहीं चाहिए, एक जुमला ही काफी होता है। वो पीर कलमा पढ़ाया बाहू तो मैं सदा सुहागन हुई, वो एक कलमा ही होता है बस, वो एक ही तस्बीह होती है, वो एक ही आयत होती है, वो एक ही जुमला होता है जो आपको लड़ना होता है। बाकी सब लफ्ज़ हैं, हेर फेर है, जुमले हैं, चीज़ें हैं। ये आपको ऐसे बड़े लोग मिलेंगे, वो सिर्फ वो लफ्ज़ों की ना अपना वो कारीगरी दिखा के जुमले, कोटेशंस और मजमून बना रहे हैं। वास्ता पड़ जाए आप कहेंगे ये यार अल्लाह की बना। यानी आप देखिए कि एक अच्छा उम्मती नफीस होना चाहिए, नाम का नफीस ना हो लेकिन उसकी नफासत, उसकी शाइस्तगी दिखनी चाहिए। कितनी ट्रेजेडी हो कि बंदा वो जुमला साजी बड़ी अच्छी कर रहा हो और अंदर उसके कख भी ना हो, बदबूदार हो। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें थोड़ा इल्म और चोखा अमल दे दे बस। ये बड़ा ज़रूरी है यार। इल्म थोड़ा ही हो लेकिन अमल चोखा हो और तगड़ा अमल हो, जो ये नहीं कह लीजिए कि कबूल होने वाला अमल हो।